हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारा कुछ है, डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या सीटीए ने कहा आफ्टर जो उन्होंने भाई वीएआर का डिसीजन दिया 7 मिनट भाई, सेकेंड हाईएस्ट टाइम भाई यहाँ पे लिया गया वीएआर द्वारा एक डिसीजन को कंफर्म करने के लिए। तो क्या स्टेटमेंट आई है सीटीए की तरफ से, क्यों उन्होंने इस तरीके से डिसीजन लिया, उसके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई ये जो रेफरिंग हो रही है बारसा के अगेंस्ट, वीडियो में काफ़ी कुछ बात कर चुका हूँ बट उसी पे थोड़ा सा और बिल्डअप करेंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि कल क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, हांसी फ्लिक से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स आई है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एथलेटिक बिलबाओ के बारे में, भाई क्या हो गया उनके साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे भाई सीटीए की उस प्यारी सी स्टेटमेंट के साथ। दोस्तों यहाँ पे देखो सीटीए ने कहा है, जब वीएआर टीम ने दोस्तों यहाँ पे एनालाइज किए जो रिजल्ट्स निकल के आए उनके सामने सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड सिस्टम के, जो कल का जो इमेज आप लोगों के सामने बार बार आ रही है, सर्कुलेट हो रही है, जिसपे गुबारसी का गोल को रूल आउट किया गया। तो जब पहला रिजल्ट आया, जब सिस्टम ने रिजल्ट दिया, तो भाई दे वर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड कि भाई क्या हो गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई ये जो सिस्टम है बार बार गलत प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज सीटीए ने कल मान भी ली है कि जब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो गए थे, ऐसे सिनेरियो में जनरली ऐसे सिनेरियो में भी होता ही है कि जब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भाई ये जो सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए कि कौन से प्लेयर को ट्रैक करना है और कौन से ऑफ साइड वाले प्लेयर को ट्रैक करना है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे ये जो सिस्टम था इसने भाई यहाँ पे सही रिजल्ट नहीं दिए। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे वीआर टीम को मैनुअली उनके पास टूल होता है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, स्केल वाई बना बना के कर सकते हैं। भाई मेरे पास भी इमेजेस है, मैं भी लगा सकता हूँ। आप अगर देखें तो भाई मैंने भी ये ब्राउजर के थ्रू एक स्केल आता है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे बनाई है इमेजेस। तो यस दोस्तों यहाँ पे मतलब उसका यूज़ करके इन्होंने ये ऑफसाइड दिया है। बट द थिंग इज भाई इस फोटो में अगर आप देखें, जो मैं फोटो आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बट अगर आप डार्क एरिया को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये डार्क एरिया अगर टॉप साइड में अगर आप देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ सा दिख रहा है, और अगर बॉटम साइड में देखें तो ऐसा लग रहा है कि लाइन से थोड़ा सा ड्रैग्ड है, राइट साइड में ड्रैग्ड है। टॉप में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, व्हाइट लाइन जो दिख रही है वो क्लियरली दिख भी नहीं रही, व्हाइट लाइन तो क्लियरली भी नहीं दिख रही है। ऑन द अदर एंड जब बॉटम पे आते हैं आप तो व्हाइट लाइन का छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो जो लाइंस जो ड्रॉ करी गई हैं दैट भाई दोज आर नॉट द गुड रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो। बट मैंने भी खुद भी ट्राई किया दोस्तों, मैंने भी खुद भी ब्राउजर पर जिस तरीके से कहते हैं स्केल का ऑप्शन आता है, आप भी जाके कर सकते हैं। ये इमेज लीजिए, आप स्केल बनाइए एंड आपको सीरियसली दोस्तों शॉक लगेगा कि भाई जब स्केल बन रहा है तो एक तरीके का आर्च सा बन रहा है, धनुष टाइप का बन रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप जुआन गार्सिया वाले एरिया को देखेंगे तो ये आर्च दिख रहा है क्लियरली। एंड यहाँ पे भाई डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इमेजेस जो हैं, कुछ फ्रेम्स जो हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है दोस्तों यहाँ पे। बट भाई क्या ही बोल सकते हैं भाई, क्या ही बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सैबोटाज करने की पूरी व्यवस्था की गई है बार्सिलोना का ये वाला सीजन भाई, बिकॉज ये एक गेम नहीं, इकलौता गेम नहीं जब ये ऐसे इस तरीके के डिसीजंस आए। पिछले 2-3 हफ्ते से भाई हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बार्सिलोना के अगेंस्ट ऐसे ही डिसीजंस आ रहे हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो SAOT सिस्टम है, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड सिस्टम जिसको बोलते हैं लोग, ये सिस्टम ला लीगा में या फिर स्पेन में 5 बार बंद पड़ा है, यानी कि 5 बार ये फेल किया है। और ये 5 बार दोस्तों गेस करिए कि कौन सी टीम थी जिसको यहाँ पे बेसिकली उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है भाई, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। एंड यस दोस्तों आपके दिमाग में बिल्कुल सही नाम है बार्सिलोना। 5 बार, हाउ कैन वी दिस लकी कि भाई हम लोगों की ही बैंड बजनी है भाई, हम लोगों की ही कैसे बैंड बजनी है हर बार। 5 बार दोस्तों बारसा के केस में ये सिस्टम फेल करा है एंड हर बार हमारे ही अगेंस्ट में डिसीजन गए हैं जब ये फेल करा है। आपको बता दूं कि मैं ये सिस्टम में 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है, ये सिस्टम में 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है। आपको याद होगा दोस्तों वो लेवेंडोस्की का जूता, वो अचानक से अपने आप ही नहीं बड़ा हो गया, इसी सिस्टम ने वो जूते को लंबा कर दिया था। एंड भाई उस टाइम पे ये जो कमेटी है, सीटीए है, उन्होंने मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला दुनिया भर का डेटा है हमारे पास। एंड फाइनली दिस टाइम भाई दे आर टेलिंग अस भाई, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये हमें मैनुअली जाना पड़ा बिकॉज ऑफ कि ऑटोमेटेड सिस्टम ने जो इमेजेस बनाई थी वो सही नहीं थी। तो यहाँ पे भाई क्लियरली दोस्तों सीटीए यहाँ पे नहीं है, फेयर इनफ नहीं कर रहा है भाई। मतलब चलो इस वाले इंस्टेंस में उन्होंने बढ़िया काम किया होगा, 7 मिनट लिए उन्होंने भाई, लाइंस वाइंस ड्रॉ करी, जो कि भाई अभी पर्सनली मैंने भी ड्रॉ करके दिखा दी, उसमें भी इमेज में प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों, आर्क दिख रहा है।
तो इनकी लाइंस कैसे सही हो सकती हैं, राइट? बट चलो ठीक है, मान लिया कि भाई इनकी लाइन सही होंगी, इनका भाई सब कुछ सही होगा, तो ये मैंने मान लिया। बट भाई जो पुराने जो डिसीजंस आए हैं उनको भी तो अब आपको कंसीडर करना चाहिए ना, कि मतलब भाई एटलीस्ट यहाँ पे भाई रिकग्नाइज तो करो कि आपके सिस्टम में फ्लॉज हैं, और ऐसे में भाई आप लंबा टाइम वेस्ट करोगे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने 7 मिनट यहाँ पे वेस्ट किए। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, कल के गेम में देखो ब्लेम करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। पिच भी था, इतनी वाहियात पिच है, जो आपने देखा होगा कि जुआन गार्सिया का जो गोल आता है वो अनप्रेडिक्टेबल बाउंस वहाँ पे लेती है बॉल, और भाई जुआन गार्सिया उसी के अकॉर्डिंगली भाई पाँव को ऊंचा उठाते हैं और बॉल सट से नीचे निकल जाती है। और इस पिच के बारे में मैच शुरू होने से पहले प्रीव्यू में मैं बोल ही चुका था कि भाई ये बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है, काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। और भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी सिचुएशन, इस पिच की सिचुएशन अब थ्रू आउट द सीजन इसी तरीके से रहने वाली है। तो ये भी एक भाई एक पॉइंट था जहाँ पे हमारे प्लेयर्स भाई स्ट्रगल कर रहे थे। अनइवन बाउंस था, बहुत ही ज़्यादा वाटर कर रखा था भाई, तो एकदम बिल्कुल स्लिप हो रहे थे, उनके प्लेयर्स भी स्लिप हो रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सारी फैक्टर्स हैं भाई। मतलब भाई कल का गेम वॉज अ डिजास्टर हर एक एस्पेक्ट में। भाई हमारी टीम ने तो हगा ही हगा भाई, उनको तो मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट भाई थ्रू आउट एवरी पैरामीटर भाई यहाँ पे लालीगा का जो अरेंजमेंट था कल बहुत ही पुअर रहा। ये मेरे स्पेन के फुटबॉल को दोस्तों क्या हो गया, एक जमाने में भाई ये मोस्ट टेक्निकल लीग हुआ करती थी, और इस समय पे भाई ब्लंडर से भरी हुई लीग हो रखी है। रेफ का टूर्नामेंट भाई कोपा डेल रे में भाई रेफरीज पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाई यहाँ पे मिस मैनेजमेंट ऑफ लालिगा के किस्से भाई पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो रहे हैं। लेटेस्ट किस्सा दोस्तों ये है कि रायो वालोकानो का मैच है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड फरवरी 15 को। ये रीशेड्यूल करके फेब 15 में रखा गया है, एक हफ्ते पहले इसको रख दिया था। बट द थिंग इज कि भाई ये मैच होना था रायो वालोकानो के जो मेन स्टेडियम है, उनका स्टेडियम है, उसमें होना था। बट आपको पता उसकी पिच की क्या हालत हुई है, और भाई इसको रीशेड्यूल तो किया इसको री एलोकेट भी कर दिया भाई। लेगानेस के स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, बट यहाँ पे फैंस बहुत गुस्सा हैं। गुस्सा क्यों है दोस्तों, ये मैच का जो रीशेड्यूल डेट थी वो एक हफ्ते पहले कर दी गई, बट जो ये रीएलोकेट किया गया भाई लेगानेस के स्टेडियम में कराने का जो डिसीजन लिया गया, ये लिया गया है कल, एक दिन पहले मैच से शुरू होने से। दैट्स इट भाई। मतलब यहाँ पे लालिगा की मिस मैनेजमेंट के चर्चे, मतलब भाई लिटरली सीरियसली अगर आप देखें तो भाई चारों तरफ हो रहे हैं, और इस तरीके से ये मैनेज की जा रही है लीग या फिर इसके खुद के टूर्नामेंट्स। यू कैन टेल कि भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे भाई। चलो थोड़ा छोड़ो दोस्तों, क्या करना है भाई। हंसी फ्लिक की स्टेटमेंट आती है, उनसे पूछा जाता है कि अब क्या आपकी टीम यहाँ से निकाल सकती है इस गेम को, और वो कहते हैं यहाँ पे भाई डेफिनेटली वी नीड टू बिलीव इन अवर सेल्फ। भाई हम लोग कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अगला जो मैच होगा कैंप न्यू में होगा भाई, वहाँ पे हर कोई फैन को भाई सपोर्ट करना होगा हमारी टीम को, और वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 2 हाफ होंगे, और हमारी टीम केपेबल इनफ है कि भाई हर हाफ में 2-0 कर सकती है। 2-0 यानी 2-0 2-0 4-0 हो जाएगा। बट क्या यहाँ पे हंसी फ्लिक ने कंसीडर ही नहीं किया कि सामने वाली टीम भी गोल मार सकती है भाई। जिनने 4 गोल मारे हैं आपके अगेंस्ट इस गेम में, अबे 2 तो मार ही सकते हैं। तो टेक्निकली अगर इस गेम को अगर आपको जीतना है तो आपको अगले मैच में दोस्तों मेरे हिसाब से तो 7 के अराउंड गोल स्कोर करने पड़ेंगे दोस्तों। और भाई यहाँ दुआ भी मनानी पड़ेगी कि भाई 2 गोल से ज़्यादा ना मारे एथलेटिको मैड्रिड हम पे। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, बारसा के लिए कल का दिन चारों तरफ से बुरा होता। मैच तो हम लोग हारे, वहाँ धागे खुले खुले, वहाँ तो चड्डी फटी फटी, बट यहाँ पे भाई बारसा के जो हमारा स्पोर्ट्स सिटी है वहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि तूफान आया और भाई उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो उखड़ गई। भाई बाउंड्री वॉल उखड़ गई भाई वहाँ पे। मतलब भाई नुकसान और बेइज्जती और भाई जिल्लत की जिंदगी इस समय पे चारों तरफ से बारसा और बारसा फैंस को देखने को मिल रही है भाई। क्या कर सकते हैं दोस्तों। बट ऐसे में दोस्तों हमसे ज़्यादा परेशान है एथलेटिक बिलबाओ। ओहो, उन पे लगा दिया है फीफा ने सैंक्शन, और भाई उन पे लगा दिया है 3 साल का बैन। उनको बोला गया है बेसिकली ये हुआ क्यों है, बैन क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे भाई एथलेटिक बिलबाओ कांट रजिस्टर एनी न्यू प्लेयर। अब जो भी वो समर ट्रांसफर में साइन करेंगे उसको वो रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स भाई वो नई साइनिंग्स ही नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर बूढ़ा के जाता है, कोई भी बूढ़ा प्लेयर छोड़ के जाता है, या फिर कोई भी प्लेयर छोड़ के जाता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा, तो वो एक नया प्लेयर भी साइन नहीं कर पाएंगे भाई। मे बी यहाँ पे कुछ बहुत ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कि इंजर्ड हो गया, देन तो भाई रिप्लेस करने वाला प्लेयर हो सकता है, बट भाई नॉर्मल कंडीशन में कोई भी प्लेयर साइन नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा भाई सेटबैक है एथलेटिक बिलबाओ के लिए। ऑलरेडी उनकी बत्ती बनी हुई है। ऐसे में भाई रेलीगेशन फाइट के लिए भी जा सकती है भाई। इस तरीके के अगर भाई बैन को अगर लगा रह गया उनके ऊपर, क्यों लगा है
किस लिए लगा है दोस्तों? ये वो टीम है जिसने भाई यहाँ पे निको विलियम्स को जब बारसा साइन करने जा रही थी तो इन्होंने भाई यहाँ पे पेरेस के टेबाज, सॉरी नॉट पेरेस भाई, पेरेस हाँ, टेबाज के पास गए थे कि बारसा के फाइनेंसेस निकाल के ले आओ। भाई इन्होंने भाई सारी चीज़ यहाँ पे तिकड़म बैठाई और भाई सारे प्लस माइनस किए, सारे के सारे डिस्क्रिपेंसीज निकाली बारसा की, एंड भाई फाइनली उन्होंने यही चीज निको विलियम्स को दे दी। बट अपनी डिस्क्रिपेंसीज को इन्होंने हाइड करके रखा। यहाँ पे बताया जा रहा है, कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रीजंस बताए जा रहे हैं, बट इनमें से एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शायद से सही हो सकता है। इन्होंने कुछ प्लेयर्स को जो लोन पे थे, कुछ परमानेंट इनके यहाँ पे भाई एम्प्लॉयड थे, उन प्लेयर्स को जब ट्रेनिंग का जो कंपनसेशन होता है वो नहीं दिया था, वो बुक्स में नहीं था, और ऐसी कई सारी छोटी मोटी भाई फाइनेंस रिलेटेड भाई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं फीफा द्वारा। और उन्होंने उनका एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है कि अगर कोई भी क्लब ये सब चीज़ें करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली भाई डाल दिया जाएगा बैन लिस्ट में। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे वो सीधा आपका चले जाएगा बैन लिस्ट में। एंड यहाँ पे एथलेटिक बिलबाओ अब यहाँ पे बैन लिस्ट में आ चुकी है। बट यहाँ पे एथलेटिक बिलबाओ की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि दे कैन ईजिली रिवर्ट दिस प्रॉब्लम। भाई जो भी उनके साथ हो रहा है, ये जो सैंक्शन है ये ईजिली हटा सकते हैं। विद वट दे नीड टू डू इज कि भाई जो राइट डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रोवाइड करना होगा, जो जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ रखी है उसको क्लियरली यहाँ पे बताना होगा कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं थी और ये रहे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आप इसको ठीक करिए, एंड फीफा देन भाई रिवर्ट कर सकते हैं। बट जब तक नहीं होता दोस्तों तब तक तो इन पे लग चुका है 3 साल का बैन, और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे प्लेयर्स में हड़कंप मच चुका है। ऑल्दो एक रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि टच लाइन एक्स जैसा वाहियात हैंडल इसको प्रमोट कर रहा है, इसको भाई पब्लिश किया है जिसने। बट यहाँ पे भाई काफ़ी सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई मुझे मेरी भी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को बताना। निको विलियम्स का एंटराज इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज डिसीजन। मतलब ऑब्वियसली देयर डिसीजन, हिज क्या मतलब, उसने तो भाई मम्मी पापा पता नहीं कितनों से पूछा, बट हिज एंटराज इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज डिसीजन या फिर देयर डिसीजन, जो उसने डिसाइड किया था कि भाई मैं रुकूंगा एथलेटिक बिलबाओ में। भाई उसका सीजन की तो बत्ती बनी पड़ी है, उसको बुला दिया और रखा, उसकी भाई इंजरीज चल रही फलाना ढिंकाना, बट उसके बावजूद भी भाई उसको लगा था कि भाई एथलेटिक बिलबाओ में कुछ अच्छा होगा, भाई चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं तो कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर। एंड भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एथलेटिक बिलबाओ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रही है, और यहाँ पे भाई सोचने में मजबूर हो गया है अब यहाँ पे निको विलियम्स की अब क्या करा जाए। एंड लेट मी टेल यू, अगर निको विलियम्स के एंटराज में से कोई हमारी वीडियो देख रहा है, या फिर हम आपस में फैंस को ही बता दूं मैं, भाई दरवाजा बंद हो चुका है भाई, अब नहीं खुलेगा। दया ले आओ तुम, या फिर किसी का भैया ले आओ, अपना ही भैया ले आओ, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा भाई। इधर की तरफ तो मत ही देखना, कैंप नु की तरफ तो मत ही देखना, बार्सिलोना की तरफ भी मत देखना, चले जाओ साला जहां जाना है भाई, बट इधर की तरफ मत देखना भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।